मित्रों, पिछले 7 वर्षों में पूरी मेहनत करने के बावजूद, आकाश पाताल एक कर देने के बावजूद, पूरी ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो आप क्या कहते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। आपने देखा होगा कि बिल्कुल अनपढ़ लोग, आपसे गए गुजरे लोग, जिनको कुछ नहीं मालूम, उनका प्रमोशन हो गया, तरक्की हो गई, आप पीछे रह गए। तो आप क्या कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। आपने देखा होगा कि आप बहुत ही अच्छे सत्कर्म करते हैं, कभी कोई गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं, सभी अनैतिक कार्यों में रत हैं, भ्रष्टाचार में रत हैं, आपने देखा होगा कि वह आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और आप पीछे की ओर चलते चले जा रहे हैं। तो आप इसके लिए क्या कहते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो याद रखिएगा कि पिछले 7 वर्षों में आपने जितने कष्ट भोगे हैं ना, वह केवल और केवल अपनी किस्मत के कारण भोगे हैं। लेकिन 29 मार्च 2025 को, अब मैंने जब 29 मार्च 2025 बोला तो आप कहेंगे कि महाराज वही बार बार शब्द दोहराया जा रहा है कि 7:30 समाप्त हो जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि 29 मार्च 2025 से एक ऐसी विलक्षण खगोलीय घटना आपकी कुंडली में होगी, जो भी मकर राशि के जातक हैं, जो शायद शताब्दियों बाद होती है। और वह घटना यह है कि आपकी कुंडली के 9 में से 9 ग्रह, पूरे ग्रह सभी आपके भाग्य भाव पर दृष्टिपात करेंगे। कैसे करेंगे? आपके 3rd भाव पर शनि, बुध, शुक्र, राहु, चंद्रमा, सूर्य, ये सभी ग्रह 6 ग्रह एक साथ रहेंगे। तो इनकी 7म दृष्टि सबकी 9वें भाव में जाएगी, जो कि आपका भाग्य भाव है। इसके सिवा आपके जो मंगल देव हैं, वह आपकी कुंडली में बैठे हैं 6वें भाव पर, तो उनकी 4th दृष्टि भी वहीं 9वें भाव पर जाएगी, जो कि आपका भाग्य भाव है। आपका गुरुदेव बृहस्पति, जो कि वृष राशि में गोचर कर रहे हैं, उनकी भी 5म दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी। और अंतिम ग्रह केतु स्वयं इस समय आपके भाग्य भाव पर बैठा है। तो सभी के सभी जो ग्रह हैं, उन सब की दृष्टि जो है वह आपके भाग्य भाव पर ही जा रही है। तो जिस भाग्य का रोना आप पिछले 7 साल से रो रहे हैं, जिस भाग्य ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है, आपको कर्ज में डुबो दिया है, घर परिवार पूरा नष्ट कर दिया है, आपके वैवाहिक संबंध बिल्कुल खराब हो गए हैं, पूरी दुनिया ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, ढेर सारे हेल्थ इशू आपको आ गए हैं और बहुत सारी मानसिक समस्याओं से आप घिर गए हैं। इन सब का एक ही कारण था कि किस्मत साथ नहीं दे रही थी। लेकिन जब मैंने बताया कि 9 के 9 ग्रह केवल किस्मत पर ही दृष्टि डालेंगे, और यह आपका, ये याद रखिएगा कि 14 अप्रैल के बाद केवल सूर्य की स्थिति वो हो जाएगी, क्योंकि सूर्य आपके मेष राशि में चले जाएंगे, तब भी 8 ग्रहों की स्थितियां वहीं पर रहना है। चंद्रमा चूंकि चलायमान है, तो चंद्रमा हर 2.5 दिन में पोजीशन बदलता रहता है, लेकिन बाकी जितने भी ग्रह हैं उन सब की दृष्टियां जो हैं आपके भाग्य भाव पर जाएंगी। और जब सभी ग्रह भाग्य को ही देख रहे हैं, तो भाग्य का उदय जो है वह 100% हो करके रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि सबसे ज्यादा दुख जो हैं वह किस्मत से ही आपके मिले हैं, तो वही किस्मत आपकी बुलंद होने जा रही है। अब यहाँ पर फिर वही प्रश्न उठता है कि महाराज इसका मतलब सबकी किस्मत बराबर बराबर बुलंद हो जाएगी। तो देखिए, सबकी किस्मत बराबर नहीं बुलंद हो जाएगी। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ और कुंडली हमको नहीं मालूम है, बर्थ डिटेल। ये जो भी वीडियो बनते हैं सब गोचर के आधार पर बनते हैं। और ये एक चीज ये याद रखिएगा कि गोचर का प्रतिफल आपके जीवन में 25 से 30% ही होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि आपका मूल बेस जो है वह आपकी जन्म कुंडली है। अगर मान लीजिए कोई घर है और उसका जो बेस है, आधार है, वह बेहद कमजोर हो जाए, तो उस पर बनने वाला जो घर होगा ना, वह भरभरा के गिर जाएगा। तो अगर आपकी कुंडली का जो जन्म कुंडली है आपकी, उसका बेस यदि मजबूत है, तो निश्चित तौर पर आपको सभी लाभ मिलेंगे।
लेकिन मान लीजिए बेस मजबूत नहीं है तो फिर लाभ आपको कम से कम मिलेंगे। जो मैंने बताया है कि 25 से 30% ही आप फिर लाभ के अधिकारी हैं। तो आपकी कुंडली का जब एनालिसिस किया जाएगा, मान लीजिए उसका बेस कमजोर पड़ जाता है, तो उस बेस को हम कैसे मजबूत करें ताकि हमको 100% लाभ मिले, ये तो कुंडली को देखने के बाद पता चलेगा। इस बात को आप ईमानदारी से समझिए। इस बात को, हमें ऐसे हजारों कॉल आते हैं कि महाराज आपने तो ऐसा बताया था लेकिन वो तो ऐसा हो नहीं रहा हमारे साथ तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो उनकी जब हम कुंडली को देखते हैं तो पता चला कि जो बात हमने बताई जिस ग्रह के बारे में, वही ग्रह उनमें नीच का बैठा है, या 6, 8, 12 में बैठा है, या अपने मृत्युकाल अवस्था में बैठा है, 0 डिग्री का बैठा है, या 28, 29 डिग्री का बैठा है, या उस पर सभी पापक ग्रहों की दृष्टियां जा रही हैं, या वो किसी दुर्योग से घिरा हुआ है। तो ये देखिए, उस बात को समझिए आप कि कुंडली का विश्लेषण अगर इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता, क्यों कोई किसी से पूछता। तो आप अपनी कुंडली का जो विश्लेषण है वह किसी योग ज्योतिषी से करवाएं, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कुल मिला के तो कुंडली के विश्लेषण से ही ये सब पता चलेगा कि वास्तव में आपको इसका कितना प्रतिफल मिलेगा। आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो नंबर आपको यहाँ प्रदान किए गए हैं। तो मित्रों, यहाँ पर आप अपनी कुंडली का एक बार वो जरूर देखें। मान लीजिए आपकी कुंडली में जो भाग्य का स्वामी है, यहाँ पर हमने चर्चा भाग्य की है। यदि आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी उच्च का बैठा हो, स्वग्रही हो, या अपने मित्रों के साथ बैठा हो, या केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो, तो याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है, भाग्य का फल आप नोट कर लीजिएगा, आपको निश्चित तौर पर इसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन अगर वही भाग्य का अधिपति जो है नीच का हो जाए, आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में चला जाए, या अन्य प्रकार के दुर्योगों से ग्रसित हो जाए, तो फिर वहां पर प्रतिफल प्राप्त करने में आपको कुछ दिक्कतें आएंगी। तो ये जो खगोलीय घटना हो रही है कि सभी ग्रह भाग्य को देखेंगे तो कुछ ना कुछ लाभ तो हर किसी को मिलने वाला है। जब 9 ग्रह उनको देखेंगे तो लाभ तो मिलना ही मिलना है। अब किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको। ये बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब किसको ज्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, ये तो कुंडली को देख करके ही बताया जा सकता है कि किसको कितना लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आपको पूरी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो ये कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को जरूर लिखिएगा। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, या आप कुंडली का कंसल्ट करना चाहें, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क जरूर करें।